और इस बीच इजराइल और हमास की जंग में क्या हो रहा है उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अश्केलोन में जिस जगह हमास लड़ाकों ने कहर बरपाया था, म्यूजिक फेस्टिवल में बेगुनाह और निहत्थे लोगों का कत्लेआम किया गया था, वहां 1 महीने के बाद की क्या तस्वीर है, ये संवाददाता विपिन चौबे की इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। 7 अक्टूबर वो तारीख है जो इजराइल के इतिहास में दर्ज हो गई है और आज 7 नवंबर है, यानी इस हमले को 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। आप इस बोर्ड को देखिए, ये अश्केलोन का वही इलाका है, तेल अवीव याफो से लगभग 50 किलोमीटर दूर अश्केलोन का वही इलाका है जहां पर 7 अक्टूबर को सुबह 7 बजे के आसपास पार्टी चली थी। और इसी पहाड़ियों के पीछे से जो हमास के लड़ाके हैं इन्हीं रोड से आए थे और बड़ी तादाद में उन्होंने इजराइल के एरिया पर कब्जा कर लिया, हमला बोला, कत्लेआम मचाया और सैकड़ों लोगों को यहीं से अगवा करके ले गए थे। 1 महीने बाद तस्वीर कैसी बदली है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे एरिया को मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया है, इस पूरे एरिया को मिलिट्री जोन घोषित करके रखा गया है। गाड़ियों की आवाजाही बहुत हद तक जारी है और हमें उस जगह से 500 मीटर पहले रोका गया है जहां पर यह पार्टी चल रही थी, जहां पर यह कत्लेआम हुआ और जहां पर लोगों को अगवा करके ले जाया गया। अब ये जो सड़क आप देखेंगे, ये जो सड़क है ये याफो यानी तेल अवीव से आती है और उसके बाद आप देखेंगे ये पूरा इलाका आर्मी का इलाका है और आर्मी ने चारों तरफ इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। जो कत्लेआम मचाया गया था उसके सबूत, उसके साक्ष्य आज भी यहां पर आपको मौजूद मिलेंगे। यहां पर गोलियों के निशान ये देखिए, ये खाली कार्ट्रिजेस आपको मिलेंगे जो अब भी ये बताते हैं कि उस वक्त यह हमला कैसे किया गया था, कैसे यहां पर आमना सामना हुआ था आईडीएफ से और हमास के लड़ाकों से। और यहां देखिए, जहां नजर डालिए आप वहां आपको गोली ही गोली नजर आएगी, जहां भी आप नजर डालेंगे गोलियों के निशान आपको यहां पर मौजूद आएंगे। ये बताते हैं कि यह हमला इजराइल के इतिहास में बहुत बड़ा था और इससे पूरे इजराइल में इस वक्त अफरा तफरी उस समय मच गई थी। हालांकि इलाके में आर्मी का पहरा तेज कर दिया गया है, लेकिन डर और खतरा बना हुआ है क्योंकि रह रहकर यहां पर एयर अलर्ट घुसते हैं, आर्मी के चौपर्स आपको यहां पर नजर आएंगे और पूरा का पूरा इलाका पुलिस छावनी के साथ साथ आर्मी की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और इस बीच एक और डेवलपमेंट हुआ है, ईरानी राष्ट्रपति करेंगे सऊदी अरब का दौरा। अगले हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं इब्राहिम रईसी। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। रईसी गाजा पर सम्मेलन में होंगे शामिल। कहां? सऊदी अरब में 11 साल बाद ईरानी प्रमुख का सऊदी अरब का दौरा होने जा रहा है। तो ईरान और सऊदी अरब अगर साथ आते हैं तो क्या होगा? मुस्लिम देशों की ये गजब की लामबंदी हमें नजर आ रही है। इजराइल की घेराबंदी के लिए ईरान के राष्ट्रपति जा रहे हैं सऊदी अरब। रईसी गाजा पर सम्मेलन में शामिल होंगे और यह सम्मेलन हो रहा है सऊदी अरब में। गाजा युद्ध के सम्मेलन को संबोधित करेंगे रईसी और 11 साल बाद यह पहला मौका होगा जब कोई ईरानी राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुंच रहा है। इसके अलावा इजराइल के खिलाफ शिया सुन्नी देश लामबंद होंगे। सऊदी प्रिंस से 12 अक्टूबर को फोन पर पहले बात की थी रईसी ने और अब खुद जा रहे हैं सऊदी अरब। दोनों नेताओं ने किया था फिलिस्तीन का समर्थन, दोनों नेता फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक साथ हैं। ईरान और सऊदी अरब बनाएंगे क्या संयुक्त रणनीति, ये बड़ा सवाल है। इसका क्या असर होगा वो भी अपने आप में बड़े मायने रखता है क्योंकि इसका असर दूरगामी हो सकता है। ईरान के साथ सऊदी अरब का जाना अमेरिका के लिए घातक है। जी हां, दो खेमों में बंटता नजर आ रहा है मिडिल ईस्ट। इजराइल के खिलाफ एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम देशों की लामबंदी से इजराइल पर खतरा यकीनन और ज्यादा बढ़ेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 1 महीने में आईडीएफ के हमलों से तबाह गाजा पर लगातार जो जानकारी आ रही है वो ये बता रही है कि उत्तरी गाजा सुलग रहा है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने इजराइल गाजा बॉर्डर से एक बेहद अहम रिपोर्ट भेजी है। वो रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि अभी युद्ध के किस तरह के हालात भीषण बने हुए हैं। गाजा की धरती पर आईडीएफ जो ऑपरेशन चला रही है, जिसके बाद यह धरती पिछले 30 दिनों से लगातार सुलगती हुई नजर आ रही है। अब इस लड़ाई में हमास के पिछड़ने के बाद हिजबुल्लाह ने उसका साथ देने का ऐलान कर दिया है और अब एक फिदायीन मॉडल इस युद्ध में लॉन्च करने का फैसला किया गया है। फिदायीन
हमले को लेकर एक बड़ी अलर्ट और एक बड़ी इंफॉर्मेशन यह है कि हिजबुल्लाह ईरान के साथ मिलकर हमास के लड़ाकों को फिदाइन बनने की ट्रेनिंग देगा और इनकी ट्रेनिंग अलग अलग देशों में कराई जाएगी। उसके बाद इन्हें इजराइल के तमाम शहरों में भेजा जाएगा और उसके बाद ये वहां पर आतंक फैलाएंगे और सुसाइड बॉम्बर जैसी थ्योरी भी इस पूरे मामले में अब तक सामने आ चुके हैं। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं ये गाजा की बिल्कुल आखिरी सीमा है और लगातार आईडीएफ यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। इसी ग्राउंड ऑपरेशन में हमास को पिछड़ना पड़ रहा है। नॉर्थ गाजा का पूरा हिस्सा कब्जा लगभग होता जा रहा है और कुछ दिनों का अंतराल और इंतजार और है जिसके बाद इजरायली फोर्स यह दावा कर रही है कि हम पूरे गाजा पट्टी के नॉर्थ एरिया में पूरा कब्जा कर लेंगे, जिस बात को लेकर तमाम मुस्लिम देश जो हैं वो चिंतित नजर आ रहे हैं। जिसके बाद ईरान और लेबनान ने यह फैसला किया है कि इस वक्त अगर कोई भी गाजा पट्टी की जमीन को बचा सकता है तो वो फिदायीन लड़ाके हैं जो अपनी आहुति देने के लिए तैयार है। सुसाइड बॉम्बर्स को तैयार किया जा रहा है जिन्हें बॉर्डर्स पर भेजा जाएगा, इजराइल के अलग अलग शहरों में भेजा जाएगा जो यहां पर आतंक मचाएंगे, जिससे इजराइल का ध्यान डाइवर्ट होगा और नुकसान बड़ा करने की तैयारी है। यह एक नया मॉडल है जो इस युद्ध में अब हिजबुल्लाह के द्वारा यहां जारी किया गया है और इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा इस वक्त यहां पर सीमा पर तेज हो गई है। आखिर माना जा रहा है कि ऐसी क्या वजह है कि इस युद्ध में अब फिदायीन जो लड़ाके हैं उन्हीं का सहारा बाकी है, क्योंकि इस युद्ध में अब ऐसा लग रहा है कि अगर परोक्ष रूप से ये तमाम देश सामने नहीं आए तो हमास को सिर्फ उसके फिदायीन लड़ाके बचा सकते हैं, जिसको लेकर अब जद्दोजहद शुरू की जा चुकी है। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, इजराइल गाजा सीमा से।